एसीसी सदर मोहसिन नकवी का एशिया कप 2025 की तारीख का ऐलान। एशिया कप यूएई में होगा। एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक खेला जाएगा। मोहसिन नकवी का कहना था कि हमें एशिया कप में शानदार क्रिकेट देखने का इंतजार है। तफसीली शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद उसामा से। जी उसामा, बताइएगा। बिल्कुल, सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने एसीसी एशिया कप 2025 की तारीख का ऐलान कर दिया है। एशिया कप 2025 मुत्तहिदा अरब अमारात में 9 से 28 सितंबर तक खेला जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि हमें एशिया कप में शानदार क्रिकेट देखने का इंतजार है। तफसीली शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। एशिया कप 2025 का मैदान मुत्तहिदा अरब अमारात में सजेगा। और मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि इसमें क्रिकेट जीतेगी, जिसमें उन्होंने कहा कि एशिया कप जो है वो 9 से 28 सितंबर तक यूएई में खेला जाएगा। इसी हवाले से 8 टीमें इसमें शरीक होंगी और मजमूई तौर पर 2 ग्रुप्स बनेंगे 8 टीमों के मैचेस के दरमियान। जी ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया। और खबर थी कि सुबह भर की जेलों में अफसरान और एहलकारों की यूनिफॉर्म यकसा करने का फैसला। सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से तमाम जेल अफसरान को मरासला इरसाल। आज जेल खाना जात को रंगीन किताबचा तैयार करके तमाम जेलों में भिजवाने का हुक्म। मर्द एहलकारों की शर्ट ग्रे ब्लैकिश, 2 फ्रंट पॉकेट खाकी पेंट होगी। सर्दियों में फुल बाजू, गर्मियों में हाफ बाजू शर्ट्स पहनना लाजमी करार। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर। जी बिल्कुल, सेक्रेटरी दाखिला ने पंजाब भर में जेल अफसरान और एहलकारों की यूनिफॉर्म को यकसा करने का जो है फैसला किया है और इस हवाले से मरासला भी भिजवा दिया गया है। जेलों के दौरे के दौरान अफसरान और एहलकारों की यूनिफॉर्म जो है वो यकसा नहीं पाएगी। जेल खाना जात यूनिफॉर्म के हवाले से रंगीन किताबचा तैयार करके उसके ऊपर अमल के लिए तमाम जेलों और अफसरान को भिजवाएं। जेल एहलकारों की शर्ट ग्रे ब्लैकिश, 2 फ्रंट पॉकेट, इसके अलावा सर्दियों में फुल बाजू और गर्मियों में हाफ बाजू खाकी पेंट जो है वो होगी। मरासले में मजीद कहा गया है कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक गोल और नेक ग्रे ब्लैक टी शर्ट फुल बाजू और खाकी पेंट जो है वो होगी। डिप्टी सुप्रीडेंट और इससे ऊपर ओहदे के अफसरान की यूनिफॉर्म बूश कोट और जैकेट होगी। खवातीन अफसरान की यूनिफॉर्म जो है वो शर्ट फ्राक कमीज होगी, जबकि साथ जो है वो शलवार खाकी रंग की जो है वो होगी। मरासला जो है वो आज जेल खाना जात की तरफ से तमाम स्टूडेंट को भिजवाया गया है और इस हवाले से मरासले में तमाम जो तफसीलात हैं वो भी जो है वो बताई गई हैं। शर्ट के जो रंग हैं वो भी जो है वो इस हवाले से तमाम स्टूडेंट को इस हवाले से हिदायत जारी की गई। महंगाई के हवाले से बात करें तो आपको बताएं कि हर घर की ज़रूरत घी और खुर्दनी तेल मार्केट में मुसलसल महंगा। दर्जा अव्वल और दोम घी 6 रुपये, जबकि कुकिंग ऑयल 10 रुपये फ़ी लीटर तक महंगा कर दिया गया। घी 560 रुपये, जबकि कुकिंग ऑयल 570 रुपये फ़ी लीटर तक बिक रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। घी और कुकिंग ऑयल के दाम में तेजी। आलमी मंडियों में सोयाबीन और पाम ऑयल सस्ता। मुकामी घी साज कंपनियों ने कीमतों में इजाफा कर दिया। दर्जा अव्वल और दोम घी 6 रुपए किलो तक महंगा किया गया। शहरियों को दर्जा अव्वल घी 560 रुपए, जबकि दर्जा दोम घी 530 रुपए फी किलो तक खरीदना पड़ रहा है। इसी तरह दर्जा अव्वल और दोम कुकिंग ऑयल 10 रुपए फी लीटर तक महंगा किया गया। दर्जा अव्वल कुकिंग ऑयल 570 रुपए, जबकि दर्जा दोम कुकिंग ऑयल 530 रुपए लीटर तक बिक रहा है। शहरी बढ़ती महंगाई से सख्त परेशान, कहते हैं घी के बगैर किचन नहीं चल सकता। कीमतों में मुसलसल इजाफे से परेशानी बढ़ रही है। घी के बगैर हांडी में कैसे गुजारा हो सकता। आप मामूली सी चीज़ अंडा भी बनाओ ना, उसमें भी घी डलता है और घी की आप कीमत देख लें, 600 रुपये का पैकेट है। घी भी मतलब इतना ऊपर जाएगा, बिना घी के हांडी तो पकने का वो कोई तस्वुर भी नहीं आता। लेकिन अब जिस तरह की महंगाई हो गई है, जिस तरह इनके रेट ऊपर जा रहे हैं, मेरे ख्याल से पानी में ही पकानी पड़ेगी बॉयल करके, तो वही दुनिया गरीब आदमी तो वही खा सकता है। अब दुकानदारों का कहना है कि कंपनियों और ब्रांड्स की जानिब से बगैर पेशगी इतला कीमतों में अचानक इजाफा कर दिया जाता है। हुकूमत ने कंट्रोल न किया तो दाम मजीद बढ़ने का खदशा है। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। मुल्क भर में शदीद बारिशें, खेत से मंडी तक सप्लाई मुतासर होने से कीमतों में होशरुबा इजाफा। ब्रायलर गोश्त और अंडों की कीमतें भी कंट्रोल ना हो सकी। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल कादिर। मार्केट में सब्जियां सरकारी रेट के बरक्स महंगी फरोख्त होने लगी। प्याज 70 रुपए, टमाटर 160, लहसुन 350, अदरक 550 रुपए किलो तक मुकर्रर है। टिंडे देसी 400 रुपए, बैंगन 250, करेले 240, बंद गोभी 200 रुपए, फूल गोभी 220 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। भिंडी 260, शिमला मिर्च 250, अरवी 200 रुपए, गाजर चाइना 180 रुपए किलो तक दस्तयाब है। घिया कद्दू 320 और घिया तोरी 220 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है। ब्रायलर गोश्त महज 1 रुपया
सस्ता करके 584 रुपए किलो मुकर्रर कर दिया। साफी गोश्त मार्केट में 680 रुपए किलो तक बिक रहा है। फार्मी अंडों की कीमतों में इजाफा कंट्रोल न हो सका, मजीद 1 रुपया बढ़ाकर कीमत 272 रुपए दर्जन मुकर्रर कर दी गई। फल सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। केला दर्जावल 250 रुपए दर्जन, सेब गाचा 350, गरमा 200 रुपए, आड़ू 350, जामुन 350, आम चौंसा 300 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। पपीता 500 रुपए, खुबानी मोटी 400 रुपए, नाशपाती 380, खजूर ईरानी 580 रुपए किलो तक मुकर्रर कर दी गई। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। खबर दें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर गैर कानूनी प्लाजा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। डीसी लाहौर के अहकाम के बाद लैंड माफिया के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। जीटी रोड पर गैर कानूनी प्लाजा तमीर मालिकान की डीसी लाहौर ने समाअत की। समाअत के दौरान प्लाजा मालिकान तमीरी नक्शा समेत सबूत फराहम न कर सके। रिंग रोड पर कायदे आज़म इंटरचेंज के करीब खिलाफ कानून प्लाजा गिरा दिया गया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर गैर कानूनी प्लाजा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। इस कार्रवाई के मुतालिक मज़ीद जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। देखिए, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर लाहौर में प्लाजा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है, जिसमें जीटी रोड पर ये गैर कानूनी तमीरात करवाई गई और प्लाजा मालिकान के खिलाफ ये ऑपरेशन जो है उसको आज शुरू करवाया गया। और इस वाले से तहसील शालीमार के असिस्टेंट कमिश्नर ने पेरा फोर्स के हमरा ये ऑपरेशन किया। जीटी रोड पर वाक़ गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार साकिब तराजी का कहना है कि रिंग रोड कायदे आज़म इंटरचेंज के करीब खिलाफ कानून प्लाजा तमीर करवाया गया, जिसमें दौरान ऑपरेशन लैंड माफिया मुसल्लह साथियों को मज़ामत पर गिरफ्तार किया गया। दौरान ऑपरेशन लैंड माफिया ने आतिशी असले से मुजाफरत करने की कोशिश की, जिस पर कब्जा ग्रुप को मुतलका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसी सिलसिले में ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है। और गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ ऑपरेशन की बाकायदा तौर पर समाअत की गई और समाअत में जो प्लाजा माफिया है उन्होंने नक्शा समेत कोई भी सबूत फराहम नहीं किया, जिसके बाद जो हुक्मनामा है उसके मुताबिक अमल पैरा करवाया गया। और तहसील शालीमार के असिस्टेंट कमिश्नर ने तेरा फोर्स के हमरा आज ऑपरेशन किया है। जीटी रोड पर गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ जो है ऑपरेशन करवाया गया है। जी ठीक है इमरान पर बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मिसाली गांव के तहत देहात को मुकम्मल डेवलप किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है प्रोजेक्ट में ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर तरजीहात का तयन किया जाएगा। मरियम नवाज ने मिसाली गांव प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास मुनक़िद हुआ। मिसाली गाँव सुथरा पंजाब और वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब में 1200 देहात मिसाली गाँव बनाने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। हर मिसाली गाँव में वाटर सप्लाई, सीवरेज नेटवर्क और वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे। पुख्ता गलियाँ, सड़कों की बहाली, चिल्ड्रन पार्क और शजरकारी भी होगी। मिसाली गाँव में घरों पर नंबर लगाए जाएंगे, साइन बोर्ड भी नस्ब होंगे। मिसाली गाँव के लिए सोलर सिस्टम से चलने वाले वाटर सप्लाई मॉडल और सीवरेज सिस्टम पर ब्रीफिंग दी गई। प्रोजेक्ट के तहत पायलट फेज के 130 देहात में तरक्याती मंसूबे मुकम्मल हो चुके। वज़ीर आला ने कहा कि मिसाली गाँव प्रोजेक्ट में अवाम की ज़रूरियात को मद्देनजर रखकर तरजीहात का तयन किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मिसाली गाँव प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। मियां अजहर के इंतकाल से खाली होने वाली नशिस्त NA 129 का इंतखाबी मार्का। ज़राए के मुताबिक PTI ने हमाद अजहर को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया। मुस्लिम लीग नून के हाफिज नुमान, राना मशहूद, इश्तियाक चौधरी की भी लॉबिंग शुरू। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि मियां अजहर के इंतकाल से खाली होने वाली नशिस्त NA 129 का इंतखाबी मार्का। ज़राए के मुताबिक PTI ने हमाद अजहर को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है, जबकि मुस्लिम लीग नून के हाफिज नुमान, राना मशहूद, इश्तियाक चौधरी की भी लॉबिंग शुरू। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि मियां अजहर के इंतकाल से खाली होने वाली नशिस्त NA 129 का इंतखाबी मार्का जारी। गवर्नर पंजाब ने सैलाबज़दा इलाकों चकवाल, जेहलम और हाफजाबाद के दौरों के बाद वज़ीर आला को ख़त लिख दिया। ख़त में सैलाब से मुतासरा इलाकों को आफतज़दा करार देने और नुकसानात के जल्द अज़ाले के लिए इक़दाम उठाने का कहा गया। जवाब में वज़ीर इत्तलात पंजाब ने गवर्नर से क्या कहा, जानते हैं हसन रज़ा की इस रिपोर्ट में। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने वज़ीर आला मरियम नवाज को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि सैलाब से मुतासरा शहरों में निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर हुआ। शहरों को आपस में मिलाने वाले पुल टूट गए, सड़कें बह जाने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। गरीब लोगों के घर, मवेशी और कीमती सामान सैलाबी रैले में बह गए। सैलाब से मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार दिया जाए और नुकसानात के अजाले के लिए इकदाम उठाए जाएं। गवर्नर पंजाब के खत के जवाब में वज़ीर इत्तिलात अस्मा बुखारी का रद्द अमल भी सामने आ गया। अस्मा बुखारी ने कहा, गवर्नर
गवर्नर साहिब, आपको खुला खत लिखने की कोई जरूरत नहीं। माजरत के साथ आपको आपका आईनी रोल हर बार याद करवाना पड़ता है, लेकिन आप गलती करने से बाज नहीं आते। पंजाब हुकूमत सैलाबी सूरत हाल का सामना करने वाले इलाकों में पहले ही इमदादी सरगर्मियां शुरू कर चुकी है। तमाम मामलात हुकूमती कंट्रोल में हैं। अगर आप किसी को वाकई जगाना चाहते हैं तो अपनी जमात और अपनी हुकूमत को खत लिखें। अज़मा बुखारी का मज़ीद कहना था, पंजाब के अवाम ने मरियम नवाज को मैंडेट दिया है। मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब के तमाम मुतालिका इदारे मुतासर अफराद की खिदमत में मसरूफ हैं। मरियम नवाज सैलाबी सूरत हाल के अगले रोज ही खुद चकवाल पहुंची, मुतासर अफराद की दाद रसी की। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। डीजी नैब लाहौर गुलाम सफदर शाह की खुली कचहरी, मुख्तलिफ करप्शन स्कैंडल्स के मुतासरीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। डीजी नैब लाहौर का कहना है कि नैब लाहौर की काविशों से हज़ारों मुतासरीन को अरबों की रिकवरी करवाई गई। हसन रजा की रिपोर्ट। कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर के डायरेक्टर जनरल गुलाम सफदर शाह ने नैब लाहौर ऑफिस में माहाना खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां मुख्तलिफ करप्शन स्कैंडल से मुतासरा शहरियों की बड़ी तादाद ने इंसाफ के हुसूल के लिए शिरकत की। डीजी नैब ने तमाम मुतासरीन के मसाइल को सुना और उनके बर वक्त हल की यकीन दहानी करवाई। डीजी नैब लाहौर ने मजीद कहा कि नैब लाहौर ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पहली गिरफ्तारी पर अमल दरामद करते हुए अहम पेशरफ्त की है, जो करप्शन के खिलाफ नैब के गैर मुतज़लज़िल अज़्म की अक्कासी करती है। चेयरमैन साहब की मुकम्मल हमें रहनुमाई हर वक्त हासिल होती है और उन तमाम केसेस को भी इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी हल करेंगे और मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे। नैब लाहौर में तारीख़ में पहली दफ़ा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पहली गिरफ्तारी की है और ये तसलसल इंशाल्लाह जारी रहेगा। डीजी नैब ने फ्यूचर विजन स्कैंडल में मुतासरीन की शिकायत पर तहकीकात को इंक्वायरी के मराहिल में दाखिल करने के अहकाम सादिर किए और हदायत की कि पोंजी स्कीमों में मुलविस तमाम मुल्ज़िमान के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डलवाने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। जो केसेस हमारे पास हैं, जो मुतासरीन हमारे पास आते हैं, उनको यहाँ सामने बुलाया है और मुतासरीन की मौजूदगी में उनके मसाइल को हल किया गया है और 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है। 1 हफ्ते बाद मैं खुद मॉनिटर करूंगा उनके मसाइल हल हुए हैं या नहीं। नैब लाहौर की मुसलसल काविशों की बदौलत हजारों मुतासरीन को अरबों रुपए की रिकवरी करवाई गई है। खुली कचहरी में मौजूद मुतासरीन ने डीजी नैब लाहौर के इकदाम पर भरपूर तामुन का इजहार किया। डीजी साहब ने हमें उम्मीद दिलाई है कि हम इंशाल्लाह आपको प्लॉट के बदले प्लॉट देंगे और जो आपका प्लॉट जितनी मतलब 5 मरले का प्लॉट है तो आपको 5 मरले का प्लॉट देंगे और बाकी जो लोग पैसे लेना चाहते हैं उसमें से वो पैसे ले लें, कोई मसला उसमें नहीं है। तर्जुमान नैब लाहौर के मुताबिक खुली कचहरी में फ्यूचर विजन स्कैंडल, बहरिया कुजीन स्कैंडल, ओमेगा हाउसिंग स्कैंडल के मुतासरीन शामिल थे। पाक अरब सोसाइटी, खियाबान अमीन, ईडन गार्डन और प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन ने भी अपनी शिकायत के साथ शिरकत की। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। जिना हस्पताल लाहौर और अजीज भट्टी शहीद हस्पताल गुजरात में गफलत पर एक्शन। जिना हस्पताल के 2 डॉक्टर्स और 2 जूनियर टेक्नीशियंस, जबकि अजीज भट्टी अस्पताल के MS डिप्टी ड्रग कंट्रोलर और जूनियर टेक्नीशियन का तबादला कर दिया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने गफलत बरतने पर जिना हस्पताल से 1 सीनियर मेडिकल ऑफिसर, 1 मेडिकल ऑफिसर और जूनियर टेक्नीशियंस मोहम्मद उमर हयात और मोहम्मद अमजद का तबादला कर दिया। अजीज भट्टी शहीद हस्पताल गुजरात से मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अयाज नासिर, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर फरीदा नज़र और जूनियर टेक्नीशियन फ़खर अब्बास का तबादला कर दिया गया। ये एक्शन चीफ मिनिस्टर्स हेल्थ विजिलेंस स्क्वाड, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन के दौरे के बाद किया गया। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि बल्दिया उस्मान लाहौर का 29 अरब 62 करोड़ 18 लाख का बजट तखमीना मंजूर। शहर में नई तरक्याती स्कीमों के लिए 2 अरब, जबकि तनख्वाहों और पेंशन के लिए 7.2 अरब रुपए मुख्तस। गैर तरक्याती बजट का हजम 17 अरब 28 करोड़ 20 लाख रुपए रहेगा। इमरान अकबर की रिपोर्ट देखिए। बल्दिया उस्मान लाहौर का 19 अरब 62 करोड़ 18 लाख 86 हज़ार रुपए का बजट तखमीना मंजूर। बजट दस्तावेजात के मुताबिक शहर में नई तरक्याती स्कीमों के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस। खैर तरक्याती बजट का हजम 17 अरब 28 करोड़ 20 लाख रुपए रखा गया है। तनख्वाहों और पेंशन की मद में 7.2 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। यूटिलिटी बिल्स की अदायगी के लिए 1 अरब 30 करोड़ रुपए की रकम रखी गई है। बल्दिया उस्मा के बजट में स्विमिंग पूल्स की रजिस्ट्रेशन फीस 1 लाख रुपए कर दी गई। बल्दिया को 22 शोबों के जरिए आमदन से 14 अरब 80 करोड़ मौसूल हुए। महकमा फाइनेंस से 2 अरब 37 करोड़ 72 लाख के गैर तरक्याती ग्रांट मौसूल हुई। दौरान सर्विस वफात पाने वाले मुलाजमीन के लिए 15 करोड़ रखे गए। स्पोर्ट्स पर 2 करोड़ 50 लाख जबकि तशहीरी मुहिम के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बल्दिया उस्मा के चौथे स्पेशल रस्मी बजट इजलास की कार्रवाई चीफ ऑफिसर ने शुरू की, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर
सैयद मूसा रजा ने बजट की बाकायदा मंजूरी दे दी। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। लाहौर के तरक्याती मॉडल में एक और संग मील। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल में तोसी का हुक्म दे दिया। इब्तदाई मरहले में मिस्ट्री शाह, शादबाग, चौक नाखुदा और आमिर रोड को मॉडल जोन्स करार दे दिया। लाहौर की शहरी तरक्की में जिद्दत और माहौल दोस्ती को फ़रोग देने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल अब शहर के मसरूफ और गुंजानाबाद इलाकों तक फैलाया जा रहा है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मिस्री शाह, शादबाग, चौक नाखुदा और आमिर रोड को पहले मॉडल जोन्स के तौर पर मुंतखब कर लिया है। सड़कों की असर नो तामीर, ग्रीन बेल्ट की बहाली और सोलर स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब की जाएगी। माहौल दोस्त इकदाम के तहत हर जोन में वाटर हार्वेस्टिंग कुएं, प्लास्टिक रिसाइकलिंग पॉइंट्स और जेर जमीन केबलिंग की जाएगी। ये फैसला जौहर टाउन, सब्जा गुलबर्ग और MM मालम रोड पर मॉडल की कामयाबी के बाद तोसी हिकमत अमली के तहत किया गया है। वज़ीर आला की हिदायत पर खसूसी बजट भी मुख्तस कर दिया गया है। LDA की टीमें मंसूबे की मॉनिटरिंग के लिए तैनात की जाएंगी। लाहौर के पुराने और गुंजान इलाकों में सस्टेनेबल मॉडल का नफाज शहर को जदीद, महफूज और माहौलियाती तौर पर मुतवाजन बनाने की जानिब एक कदम है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। मानसून बारिशों के असरात PTM में पंजाब की फ्लड वार्निंग, दरिया चनाब, जेहलम और उनसे मलैका नदी नालों में सैलाब की वार्निंग जारी की गई है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जवेद की जानिब से मुतालिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत। PDM में पंजाब की दरिया चनाब, जेहलुम और उनसे मुल्हिका नदी नालों में सैलाब की वार्निंग जारी। दरिया चनाब और जेहलुम में निचले से दरमियानी दर्जे की सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। 28 से 31 जुलाई के दौरान दरिया चनाब और जेहलुम में पानी के गैर मामूली इजाफे का खदशा है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद की कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और वासा हुकाम को मुमकिना सूरत हाल बारे अलर्ट रहने की हिदायत। लोकल गवर्नमेंट, महकमा ज़राअत, महकमा आबपाशी, महकमा सेहत, महकमा जंगलात, लाइव स्टॉक और महकमा ट्रांसपोर्ट को अलर्ट जारी कर दिया गया। रिलीफ कमिश्नर पंजाब ने एमरजेंसी कंट्रोल रूम्स में स्टाफ को अलर्ट रहने और आवाम को मौजूदा सूरत हाल से लम्हा बलम्हा आगाह रखने की हिदायत जारी की। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश, वफाकी कॉलोनी में जल थल एक हो गया। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। निकासी आप का मुनासिब निज़ाम न होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लाहौर में बारिश एक बार फिर शहरियों के लिए ज़हमत बन गई। विफाकी कॉलोनी में बारिश के बाइस सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। निकासी आपका कोई मौसर इंतजाम नजर नहीं आ रहा। इलाका मकीनों का कहना है एक मुद्दत से यही सूरत हाल है। जब भी बारिश होती है तो पानी घरों में दाखिल हो जाता है। खंभों से लटकते बिजली के तार किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। घरों में तो बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, बड़े भी बीमार हो रहे हैं, तो इस वजह से हमें चाहिए उनकी मेहरबानी करनी कि जी हमारे पास आए, हमारी दुख तकलीफ़ समझें, क्योंकि यहाँ पे तो सीवरेज का निज़ाम है ही नहीं, ना किसी की तरह के किसी दूसरी तरफ निकासी है इसकी। ये जो कॉलोनी का पानी है ये यहाँ पे ही रह जाता है। जैसे भी बारिश होती है यहाँ पर, जब भी होती है इस तरह ही पानी खड़ा होता है और कोई भी नहीं आता इधर। ये हमारी मरियम नवाज़ के सामने अपील है कि वो यहाँ की सड़कें ऊंची करवाए, तो उनकी मेहरबानी है कि वो हमारे यहाँ के रोड वगैरह सही करवाएं। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से मुतालिबा किया है कि फौरी तौर पर निकासी आब और बिजली की मरम्मत का बंदोबस्त किया जाए ताकि ज़िंदगी मामूल पे आ सके। पंजाब की जेलों के लिए 6 अरब का फूड बजट मुख्तस। रवा माली साल में कैदी 68 करोड़ की चाय पी जाएंगे, जबकि लाहौर की जेलों में कैदियों के लिए 25 करोड़ की चाय तैयार होगी। मज़ीद तफसीलात मुदस्सिर हुसैन की रिपोर्ट में। पंजाब की जेलों में बंद 66,000 कैदियों के लिए खुराक का सालाना 6 अरब का बजट मुख्तस। जेलों के कैदी रवां माली साल 68 करोड़ की चाय पी जाएंगे। लाहौर की जेलों में 9,800 कैदियों के लिए 25 करोड़ की चाय तैयार होगी। चाय के लिए 57 करोड़ 45 लाख का डिब्बे का दूध खरीदा जाएगा। चाय की पत्ती के लिए 8 करोड़ 12 लाख और चीनी की खरीदारी के लिए 2.5 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पंजाब भर की जेलों में चाय बनाने के लिए 20,32,000 लीटर दूध खरीदा जाएगा। सूबे भर की जेलों में चाय बनाने के लिए 49,000 किलो पत्ती सर्फ होगी। लाहौर की जेलों में चाय की तैयारी के लिए 7,33,000 लीटर दूध और 17,700 किलो पत्ती इस्तेमाल होगी। रवा माली साल में चाय पर गुज़श्ता माली साल की निस्बत 10 करोड़ इजाफी खर्च होंगे। जेल हुकाम के मुताबिक दूध, पत्ती और चीनी की खरीदारी के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। कैदियों के लिए मायारी खुराक के इंतजाम किए जा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ मुदस्सर हुसैन, लाहौर न्यूज़। यौम आज़ादी के मौका पर कौमी यकजहती के इज़हार के लिए मुनफरिद तजवीज़ ज़ेर गौर है। लाहौर के अहम पार्क को मार्का हक से मंसूब करने की सिफारिश पंजाब हुकूमत को इरसाल की गई है। ये नाम अफ़वाज पाकिस्तान की अजीम कुर्बानी और तारीखी कामयाबी को खराज तहसीन पेश करने की इलामत होगा।
अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज तहसीन और नई नस्ल में हुब्बुल वतनी का जज्बा उजागर करने के लिए लाहौर के नेशनल बैंक पार्क का नाम तब्दील करके मार्का हक पार्क रखने की तजवीज़ सामने आ गई है। कलमा चौक के करीब वाक़ नेशनल बैंक पार्क का नाम तब्दील करने की बाकायदा तजवीज़ महकमा हाउसिंग और शहरी तरक्यात की जानिब से पंजाब हुकूमत को इरसाल कर दी गई है। तजवीज़ में कहा गया है कि पार्क की नई शनाख्त शुहदा, गाजियों और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को सलाम पेश करने का अलामती कदम होगा। महकमाना सतह पर इस तजवीज़ पर मुशावरत का अमल जारी है, जबकि 14 अगस्त के मौके पर इस ऐलान की बाकायदा मंजूरी मुतवक्के है। पार्क को कौमी यादगार का दर्जा देने के लिए यहाँ मालूमाती साइन बोर्ड, शुहदा के नामों की तख्तियाँ और हुब्बुल वतनी को उजागर करने वाली तहरीर नस्ब करने का मंसूबा भी शामिल किया गया है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। फिर वक्त इतना ही।